अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में वो खुद कह रहा है बाय यूजिंग द एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ componendo dividendo। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus 2y over x minus 2y plus x plus 2z over x minus 2z if x is equal to the 4yz over y plus z। सॉल्यूशन इफ कंडीशन किसको लगी हुई है, इफ लगी हुई है इसको, इफ x is equal to the 4yz over y plus z, we have to find that x plus 2y x minus 2y plus x plus 2z x minus 2z की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक हो गया। पहले आपने इसको x plus 2y, जहां x के साथ क्या है 2y, आपको 2y इसके नीचे चाहिए, तो डिवाइडिंग बाय, इसको कह देते हैं इक्वेशन a, डिवाइडिंग बाय 2y on both sides, x over 2y 4yz 2y y plus z। उसको भी जी, यहां हमने दोनों साइड पे 2y पे डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब जब 2y पे डिवाइड किया तो ये कैंसिल होगी, 2 टू द 4 और y y साथ कैंसिल होगा, जो रिमेनिंग बच गई हमारे पास x ओवर 2y इज इक्वल 2z। अच्छा, 2 और z में डिफरेंस होना चाहिए आपका, 2z ओवर y प्लस z, ये बच गया, ठीक हो गया। अब हमने लगाना है बाय यूजिंग componendo dividendo थ्योरम। अब हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, देखिए ना, a ओवर b होता था a प्लस b ओवर a माइनस b, ये दोनों तरह से आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, माइनस ऊपर कर लें चाहे प्लस, 2z प्लस y प्लस z, 2z माइनस y प्लस z, c प्लस d c माइनस d, ये c है हमारे पास और ये d है हमारे पास, ठीक हो गया। x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y,
is equal to that 2z plus y plus z, 2z minus y minus z, 2z minus z, 2z plus z 3z plus y over 2z minus z, z minus y, x plus 2y ओवर x माइनस 2y। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, उसने यही कहा था x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y की वैल्यू फाइंड करें। अभी एक वैल्यू फाइंड हुई। अब नेक्स्ट है हमारे पास again taking इक्वेशन ए। अब हमने दोबारा से जो इक्वेशन ए थी उसको ले लिया, x इज इक्वल टू द 4yz ओवर y प्लस z। ये हमने इक्वेशन ली। अब इधर देखिए यहां हमारे पास क्या है, x के साथ 2z है। अब 2z पे आपने डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय 2z ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने 2z पे डिवाइड कर देना। x ओवर 2z 4yz 2z ब्रैकेट में y प्लस z, ठीक हो गया। अब यहां 2 टू द 4, z से कैंसल, x प्लस x ओवर 2z इज इक्वल टू द 2z ओवर y प्लस z। अब देखिए यहां तक रिजॉल्व हो गया। अब अगेन by using componendo dividendo थ्योरम, अगेन यहां आपने यूज कर लेना है। अब देखिएगा जब यूज करेंगे, x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z, 2z प्लस y प्लस z, 2z माइनस y प्लस z। अब इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2z प्लस y प्लस z ओवर 2z माइनस y माइनस z, 2z प्लस z 3z प्लस y, 2z माइनस z z माइनस y, x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में हमारे पास x प्लस 2y x माइनस 2y की कंडीशन बन गई, और इक्वेशन 2 में x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z की कंडीशन बन गई। अब इन दोनों के दरमियान देखें साइन क्या है, प्लस का। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेना आपने बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। x प्लस 2y x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z x माइनस 2z। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड में अब राइट हैंड साइड 3z प्लस y, 3z प्लस y ओवर z माइनस y प्लस 3z प्लस y ओवर z माइनस y। अब हमने लेना है इसको, राइट साइड को सॉल्व करना, उसमें कहा फाइंड द वैल्यू करनी है हमने। अब इसका लेंगे एलसीएम, z माइनस y एलसीएम आएगा 3z प्लस y प्लस 3z प्लस y नेक्स्ट बन जाएगा हमारे पास 3z प्लस 3z,
6z प्लस 2y ओवर z माइनस y। जी यहां हमारे पास 6z 2 कॉमन आ रहा है, 3z प्लस y ओवर z माइनस y आंसर आ रहा है। ठीक है, बुक निकालो, बुक है, बुक दिखाओ, बुक में यही कंडीशन है। नहीं ठीक, यहाँ गलती है, यहाँ 2y आना है, z कैंसिल हुआ, 2y आना है, 2y आना है और यहाँ 2y आएगा, y की कंडीशन बनेगी 3y प्लस z, और यहाँ भी हमारे पास 2y, तो नीचे आएगा y माइनस z। यहाँ पे बनी हमारे पास कंडीशन चेंज, 3y प्लस c ओवर y माइनस z। अब यहाँ z माइनस वाई है, y माइनस z, 3z प्लस y ओवर z माइनस y प्लस 3y प्लस z ओवर माइनस कॉमन लेंगे तो ये z माइनस y हो जाएगा। अब हमने दरमियान में प्लस है ना, माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3z प्लस y ओवर z माइनस y माइनस 3y प्लस z ओवर z माइनस y, 3z प्लस y माइनस 3y प्लस z ओवर z माइनस y, 3z प्लस y माइनस 3y माइनस z ओवर z माइनस y, 3z माइनस z, 2z माइनस 2y ओवर z माइनस y, 2 कॉमन लेंगे ऊपर, z माइनस y ओवर z माइनस y, z माइनस y से कैंसिल हुआ, 2 आंसर आया है हमारे पास इसका, जी 2 आंसर आया। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड की उसने सिर्फ वैल्यू फाइंड करने का, प्रूव करने का नहीं कहा था, वैल्यू फाइंड की हमने उसकी, प्रूव नहीं हो सकती, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दी नहीं हुई उसने, प्रूव क्या करनी है हमने जी। कौन से चैप्टर है वो जी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p m minus 5p is if m is equal to the 10np over n plus p, जिसको if कंडीशन लगी होती है वो हमने लेनी होती है। m is equal to the 10np over n plus p। अब इसमें आपने देखें यहां पहले क्या बना हुआ है 5n, तो आपने 5n पे डिवाइड करना है। m प्लस m डिवाइडिंग बाय 5n 10np ओवर 5n n प्लस p, 5 टू द 10 n n से कैंसिल हुआ, m ओवर 5n 2p ओवर n प्लस p by using component or dividend theorem, m plus 5n m minus 5n 2p plus n plus p 2p minus n plus p 2p plus n plus p over 2p minus n minus p 3p plus n over p minus n m plus 5n m minus 5n, ये होगी हमारे पास इक्वेशन 1। अब फिर हमने अगेन टेकिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ए, m आपने फिर दोबारा इक्वेशन लेनी, m इज इक्वल टू द 10np ओवर n प्लस p। इस बार तो आपने 5p पे डिवाइड करना है, 5p पे डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें ना 5p है, m ओवर 5p 10np ओवर 5p इंटू n प्लस p, 5 5 से कैंसिल, p से कैंसिल, 5 टू द 10, m ओवर 5p इज इक्वल टू n ओवर n प्लस p। बस यही मिस्टेक थी, p कैंसिल हुआ, यहां अब n बच जाएगा। अगेन बाय यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड रूल यहां यूज होगा अगेन, m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p 2n प्लस n प्लस p ओवर 2n देखें माइनस n प्लस p 2n प्लस n प्लस p ओवर 2n माइनस n माइनस p 2 3n प्लस p ओवर n माइनस p m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p, दैट इज द इक्वेशन 2। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, हमने यहां भी ऐड ही लिखा हुआ है, ठीक हो गया। 5m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इज इक्वल, इसकी वैल्यू क्या है 3p प्लस n, 3p प्लस n ओवर p माइनस n, p माइनस n प्लस 3n प्लस p ओवर n माइनस p। यहां फिर आपने
माइनस कॉमन लेंगे तो चेंज हो जाएगा, 3p प्लस एन ओवर p माइनस एन, 3n प्लस p ओवर माइनस p माइनस n। तीसरे का पहला, तीसरे का पहला, पहले दूसरे का पांचवा, पांचवे का पांचवा सारे ही बोल रहे हैं, और छह का पहला। अब साइन चेंज हो जाएंगे, 3p प्लस एन ओवर p माइनस एन माइनस 3n प्लस p ओवर p माइनस n। एलसीएम आएगा p माइनस n, 3p प्लस n माइनस 3n प्लस p, 3p प्लस n माइनस 3n माइनस p ओवर p माइनस n, 3p माइनस p 2p माइनस 2n ओवर p माइनस n, 2 कॉमन आया, p माइनस n ओवर 2 कॉमन आया, p माइनस n ओवर p माइनस n, p माइनस n से कैंसिल हुआ 2, इसका भी आंसर 2 आया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड। आगे find the value of x minus 6a over x plus 6a minus x plus 6b over x minus 6b is equal to the, if x is equal to what, 12ab over a minus b। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b x माइनस 6b की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x इज इक्वल टू द 12 प्लस ab ओवर a माइनस b, अब वहां गया 6a, डिवाइडिंग बाय 6a, 6a पे आपने डिवाइड कर देना है, x बाय 6a, 12ab 6a a माइनस b, 6 टू a से कैंसर, x बाय 6a 2b ओवर a माइनस b। By using component or dividend theorem, x plus 6a over x minus 6a, 2b plus a minus b, 2b minus a minus b, x plus 6a, x minus 6a, 2b plus a minus b over 2b minus a plus b। अब यहां देखिए x plus 6a over x minus 6a is equal to the 2b minus b, b plus a over b minus a। यहां देखिए x plus 6a, यहां x minus 6a है, बट यहां डिफरेंस है हमारे पास, यहां प्लस है और वहां माइनस है। बाय यूजिंग, पहला ही रूल था हमने पढ़ा, इनवर्टेंडो
थ्योरम। इन्वर्टेंडो थ्योरम के मुताबिक क्या है, बी ओवर ए हो जाता है और डी ओवर सी। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेंडो में एक्स माइनस सिक्स ए एक्स प्लस सिक्स ए इज इक्वल बी माइनस ए ओवर बी प्लस ए। अब इसको b प्लस ए भी लिख सकते हैं और a प्लस बी भी लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 ये बन गई हमारे पास, ठीक है। अब अगेन टेकिंग इक्वेशन ए, इक्वेशन ए को लेना है हमने दोबारा से, फिर उसके ऊपर कंडीशन बनानी है हमने। नेक्स्ट अगेन टेकिंग x इज इक्वल 12ab ओवर a माइनस बी। अब डिवाइडिंग बाय हमने करना है जी 6b। नेक्स्ट कंडीशन है 6b, 6b भी हमने डिवाइड करना है। x ओवर 6b 12ab ओवर 6b a माइनस b, 6 टू द b से कैंसल, 2a ओवर a माइनस b x ओवर 6b। अगेन यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम, अगेन यूज करते हुए देखिए x प्लस 6b x माइनस 6b 2a प्लस a माइनस b 2a माइनस a माइनस b 2a प्लस a माइनस b ओवर 2a माइनस a प्लस b 3a माइनस b a प्लस b x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b। यहां हमारे पास ऊपर प्लस ही होना चाहिए था, तो प्लस ही है। अब यहां एडिंग नहीं, दरमियान में देखिए साइन क्या है, जो कंडीशन जैसे जैसे बनी हुई है यहां साइन है दरमियान में माइनस, तो आपने बाय सब्ट्रैक्टिंग कह देना। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करते हुए x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b, ये वाली वैल्यू पहले जैसे लिखी हुई उन्होंने। अब इसका आंसर क्या आया था उसी तरह से हमने लिख देना b माइनस ए ओवर a प्लस b, तरतीब में कर ले माइनस 3a माइनस b ओवर a प्लस b। अब इसका एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर में दोनों में सेम है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। a प्लस b माइनस a माइनस 3a माइनस b। b माइनस ए ब्रैकेट्स ओपन करता हूं, b माइनस ए माइनस 3a प्लस b ओवर a प्लस b। इसमें क्या होगा, b प्लस b 2b माइनस 4a और ओवर a प्लस b। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस 2 कॉमन ले लें तो 2a माइनस b ओवर a प्लस b, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। जी, अगर आपको यहां पर ये भी आंसर हो सकता है 2b माइनस 2a ओवर a प्लस b, ये भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, नो इशू, दोनों में से कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर ये है, ये था हमारे पास थर्ड पार्ट, इसके बाद आएगा फोर्थ पार्ट।
और आपने ये तीन लगाया ये इसमें ही है चारों। चारों ना कराए तो करा देंगे वो पहले दूसरा कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4 आई वे फाइंड द वैल्यू ऑफ x minus 3y over x plus 3y minus x plus 3z over x minus 3z is equal to the if x equal to the 3yz over y minus z। अब हमारे पास x is equal to the 3yz over y minus z डिवाइडिंग बाय 3y के साथ आपने डिवाइड करना है x ओवर 3yz over y minus z x over 3y नेक्स्ट है हमारे पास x ओवर 3y z ओवर 3y y माइनस z y से कैंसिल 3 से कैंसिल x ओवर 3y इज इक्वल टू द z ओवर y माइनस z। इधर आना है x ओवर 3y z over y minus z by using component or dividend rule। ठीक हो गया x plus 3y over x minus 3y z plus y minus z over z minus y minus z x plus 3y over x minus 3y is equal to the z plus y minus z over z minus y plus z x plus 3y over x minus 3y is equal to the z minus z कैंसिल हुआ y रह गया अकेला over 2z माइनस y। अब हमारे पास यहां फिर इन्वर्ट एंडो रूल लगेगा x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y इज इक्वल टू z माइनस y ओवर y। अगेन टेकिंग इक्वेशन ए x इक्वल टू द 3yz ओवर y माइनस z। अब आपने डिवाइड करना है इसको 3z के साथ x ओवर 3z 3yz ओवर y माइनस z इंटू 3z 3 से z से कैंसिल x ओवर 3z इज इक्वल टू द y ओवर y माइनस z। बाय यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड रूल हम यूज करेंगे x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z y प्लस y माइनस z y माइनस y माइनस z x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z y प्लस y माइनस z y माइनस y प्लस z y से कैंसिल होगा x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इज इक्वल टू द 2y माइनस z ओवर z।
इसके बाद है हमारे पास अब आपने इन दोनों के दरमियान साइन क्या है, माइनस का। अब ये कंडीशन बन गई हमारे पास नेक्स्ट वाली। अब आपने क्या करना है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इज इक्वल टू द जी। आपने यहां इन दोनों को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है और राइट साइड में हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1 की 2z माइनस y ओवर y माइनस 2y माइनस z ओवर z। अब हमने लेना है इसका एलसीएम। दोनों की डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब z इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2z माइनस वाई इंटू z माइनस 2y माइनस z इंटू y ओवर yz। ठीक है, ये z इसके साथ, ये y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस yz माइनस 2y स्क्वायर प्लस yz ओवर yz। ये yz से कैंसिल हुआ 2z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2y स्क्वायर ओवर yz। 2 कॉमन आया z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर yz। ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q if s is equal to the 6pq over p minus q। s is equal to the 6pq over p minus q। इसको डिवाइड करना है आपने 3p के साथ। नेक्स्ट आपने p से कैंसल 3 2 6 s ओवर 3p इज इक्वल टू q ओवर p माइनस q। By using component dividend of s plus 3p over s minus 3p is equal to the 2q plus p minus q over 2q minus p minus q। 2q plus p minus q over 2q minus p plus q। 2q minus q q plus p over 3q minus p s plus 3p minus s minus 3p। by inverse AND rule
s प्लस 3s माइनस 3b s plus 3p is equal to the 3q minus p over p plus q. Again taking equation A, s is equal to the 6pq over p minus q. आपने इसमें डिवाइड करना है 3q के साथ, s over 3q 6pq over 3qp minus q, s plus 3q over s minus 3q. अब इसमें 3 टू द सॉरी s ओवर 3q और q से कैंसिल, 2p ओवर p माइनस q, s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q इज इक्वल 2p प्लस p माइनस q ओवर 2p माइनस p माइनस q, 2p plus p minus q over 2p minus p plus q, 3p minus q over p plus q, s plus 3q over s minus 3q. अब इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा है? प्लस का. by adding इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हुए s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q इज इक्वल 3q minus p over p plus q plus 3p minus q over p plus q. अब इसका लेंगे हम एलसीएम. p plus q 3q minus p plus 3p minus q, 3q minus q 2q plus 2p over p plus q, 2 कॉमन आया, q plus p over q plus p ही रहने देंगे तब भी ठीक है, q plus p 2 आंसर आ गया हमारा. ठीक हो गया.